कोई रैयत जाती है तो उनकी लठैत भी मारती है, पुलिस भी केस करती है, पुलिस भी मारती है, तो लोग जाएंगे कहाँ, किसके दरवाजे जाएंगे? जाने की तो रास्ता भी नहीं है। सिर्फ ये नहीं है कि काम करने वाले मजदूरों को जिसको HPC देने की बातचीत हो रही है, जिसे 9,000 10,000 देकर बंधुआ मजदूर के तरह खटा रहे, उन लोगों की भी फायदा होगी। इन तमाम आउटसोर्सिंगों की जांच करने के लिए, MDO मोड की जांच करने के लिए, रैयतों को, हमारे झारखंड वासियों को संरक्षण करने के लिए हम समझते हैं जो झारखंड विधानसभा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विधानसभा की एक कमेटी बनाए, सर्वेक्षण हो तो हमको लगता है 1,36,000 करोड़ से भी कहीं ज्यादा रेवेन्यू आज हमको कोल इंडिया से मिलेगी। झारखंड की लॉस है ये, तो इसकी एक अलग से विधानसभा कमेटी बनाए। हजारों एकड़ जो आउटसोर्सिंग वाले जो कोल इंडिया पूरा ECL, BCCL, CCL में कर रहे हैं, वो कमर्शियल माइनिंग कर रहे हैं। आप कमर्शियल माइनिंग का टेंडर कर रहे हैं और हमें रेट दे रहा है जो कृषि भूमि का जो है वो 3 तरीके से माइनिंग करती है। एक तो है आउटसोर्सिंग मोड पे, दूसरी MDO है, तीसरी है जो रैयतों की जमीन की मुआवजा बिना दिए उस पर बार बार डंपिंग कर रहे हैं। BCCL मैनेजमेंट मुख्यदर्शक होकर बैठे हुए, जो कोल इंडिया जो है वो 3 तरीके से माइनिंग करती है। एक तो है आउटसोर्सिंग मोड में, दूसरी MDO है, तीसरी रेवेन्यू शेयरिंग। MDO या रेवेन्यू शेयरिंग में जमीन आपको अपने परचेज करके आपको करना है। अगर कोई विस्थापन की भी स्थिति है तो वो कंपनी को करना है, वो प्राइवेट कंपनी को करना है। ये मामला जो है AT देवप्रभा की झरिया का मामला है, जो 6 माइंस चला रहे हैं, आउटसोर्सिंग भी चला रहे हैं, MDO मोड भी, लेकिन घटना जो दिखा रहा है वो MDO मोड की दिखा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, थोड़ी ये से, एक तो है जो रैयतों की जमीन की मुआवजा बिना दिए उस पर बार बार डंपिंग कर रहे हैं। BCCL मैनेजमेंट मुख्यदर्शक होकर बैठे हुए। अध्यक्ष महोदय, ये व्यवस्था का पार्ट नहीं है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर की बात हो रही है, ये व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, व्यवस्था इसके अंदर है। मतलब हमारा कहना है जो राजनीतिक संरक्षण के साथ साथ इन लोगों की पुलिस प्रशासन सब, कोई रैयत जाती है तो उनकी लठैत भी मारती है, पुलिस भी केस करती है, पुलिस भी मारती है, तो लोग जाएंगे कहाँ, किसके दरवाजे जाएंगे? जाने की तो रास्ता भी नहीं है। सिर्फ ये नहीं है अध्यक्ष महोदय, आप देखिए कितने कर की चोरी आपके कोल इंडिया कर रहे हैं। आप जो सरकारी जमीन है, हम तो रैयत हैं तो ठीक है, हम अपनी जमीन को देख रहे हैं, लेकिन जो सरकारी हजारों एकड़ जो आउटसोर्सिंग वाले जो कोल इंडिया पूरा ECL, BCCL, CCL में कर रहे हैं, वो कमर्शियल माइनिंग कर रहे हैं। आप कमर्शियल माइनिंग का टेंडर कर रहे हैं और हमें रेट दे रहा है जो कृषि भूमि का रेट है। हमें कृषि भूमि का रेट वो भी जमा नहीं करते। सरकार जानेगी तब तो जो भाई ये आउटसोर्सिंग में या ये कोल इंडिया ने कितना जमीन पर हमारे डंपिंग कर दिए, हमारे माइनिंग कर दी। इसका अलग से सर्वेक्षण हो तो हमको लगता है 1,36,000 करोड़ से भी कहीं ज्यादा रेवेन्यू आज हमको कोल इंडिया से मिलेगी। झारखंड की लॉस है ये, तो इसकी एक अलग से विधानसभा कमेटी बनाए और इन तमाम आउटसोर्सिंगों की जांच करने के लिए, MDO मोड की जांच करने के लिए, रैयतों को, हमारे झारखंड वासियों को संरक्षण करने के लिए हम समझते हैं जो झारखंड विधानसभा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विधानसभा की एक कमेटी बनाइए और पूरी सारे माइनिंग एक्टिविटीज की कोल का जांच हो। उसमें सरकार की भी रेवेन्यू बढ़ेगी, रैयतों की भी फायदा होगी और वहां काम करने वाले मजदूरों को जिसको HPC देने की बातचीत हो रही है, जिसे 9,000 10,000 देकर बंधुआ मजदूर के तरह खटा रहे, उन लोगों की भी फायदा होगी। तो अध्यक्ष महोदय, आप माननीय मंत्री से ये दरख्वास्त करेंगे जो एक विधानसभा की कमेटी बनाकर ये किया जाए। ये बहुत बड़ी मामला है अपने आप में अध्यक्ष महोदय।